दोस्तों, मजेदार हिंदी और रोमांटिक कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल खतरनाक कहानियाँ को सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम धीरज है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। देसी मासला लैब पर यह मेरी पहली कहानी है। बात उन दिनों की है जब हमारे घर में एक कमरा किराए के लिए खाली था। हम कोई किराएदार ढूंढ रहे थे। एक दिन एक लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी, मुझे मालूम हुआ है यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने ले गया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने ही सारी बात की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया ज्यादा था, 1500 रुपए। कुछ देर बात करने के बाद मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया, 1300 रुपए। उसने हाँ कर दी और बोली कल से रहने आ जाऊंगी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर आ गई। मैंने उसकी मदद की सामान रखने में। उसके साथ उसका भाई भी था। देखने में ठीक था, उससे काफी बड़ा था। वो उसी दिन चला गया था। लड़की करनाल की थी। उसका नाम पलक बदला हुआ नाम था। वो यहाँ से भी टेक कर रही थी। जब उसका भाई चला गया तो मैं उसे देखने उसके कमरे में चला गया। मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद वो बाहर आए और बोली, क्या देख रहे हो? और उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया मैं भी डिप्लोमा पूरा कर चुका हूँ। अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूंगा क्योंकि घर में दिक्कत थी, इसलिए नहीं लिया इस साल। मैं उसके लिए कॉफी बना कर लाई। मैंने उसे कहा, आज रात खाना हमारे यहाँ खा लेना। कल से अपना अलग बना लेना। अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई और मैं भी घर में अकेला था। मम्मी गई थी मार्केट, छोटा भाई स्कूल में और पापा अपने ऑफिस। मैं वैसे दुकान पर बैठता हूँ। मैं वकस को काम बताकर खुद उसके कमरे में चला गया और उससे बातें करने लगा और बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो शर्मा गई। बोली, तुम जाओ यहाँ से, कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा? मैंने कहा, तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे साथ खुलकर बातें करो, डरो मत। तो उसने कहा, नहीं है। और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई है? मैंने भी ना में सर हिला दिया और मैंने कहा, अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा। उसने कहा, इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, आपको सोचकर बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, कल बता देना। और चला आया। अब उसकी हाँ का इंतजार करने लगा। अगले दिन वो सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वो आए तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर चली गई। मैं समझ गया कि हाँ है। मैं उसके कमरे में चला गया और उससे पूछा, क्या सोचा फिर आपने? तो उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, ठीक से कहो क्या है? तो वो बोली, आई लव यू। उसने कहा, वैसे इसमें मेरा ही फायदा है। वो कैसे? उसने कहा, देखो, एक तो कॉलेज में लड़के तंग नहीं करेंगे, दूसरा किराया भी बच जाएगा। मैंने कहा, किराया तो मम्मी लेंगी, मैं नहीं। वो बोली, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा, देखो, किराया तो देना ही है, मेरे को या मम्मी को? क्यों ना मम्मी को ही दे दिया करो। उसने कहा, तुम बहुत बुद्धू हो। मैं समझ तो गया, लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा, चलो, फिर रात को मिलेंगे। और चला गया। रात को हम सब बाहर घूमने गए मार्केट में। उसने कहा, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, धीरज तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो मैंने कहा, मम्मी को ले जाना। और वो मान गई। अगले दिन पापा को फोन आया कि किसी रिश्तेदार की शादी है, सबको जाना है। मैंने मना कर दिया जाने से। कहा, अगर सब चले जाएंगे तो पलक अकेली रह जाएगी और वो अभी जानती भी नहीं यहाँ किसी को। तो पापा बोले, चल तू रह जियो और दुकान भी खोल लियो। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। मम्मी ने मुझे कहा, जाके पलक को बता दे। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर बता देता तो वो शायद कह देती कि मैं भी अपने घर चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए। मैंने ऐसे ही नाटक किया घर वालों के सामने। अगले दिन सुबह ही घर वाले चले गए। जब पलक उठी तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है।
उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा शादी में गए हैं, सब शाम तक आ जाएंगे। लेकिन वो तो मैं जानता था कि घर वाले 2 दिन तक नहीं आएंगे। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया, तभी पलक आई और बोली नीचे पानी नहीं आ रहा, ऊपर नहा लूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी नहाना, मैंने भी नहाना है। वो बाथरूम में चली गई। उसने अंदर से बंद कर लिया। मैं उसे दरवाजे के छेद से देखता रहा। मैं देखने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला उसने कब दरवाजा खोल दिया। मेरे तो होश उड़ गए उसे ऐसे देखकर। वो घबरा गई और बोली तुम मुझे देख रहे थे। मैं एकदम से अंदर जाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो वापस ना जा सके। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और चूमने लगा। वो बोली मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। मैंने कहा जाने मन, किराया ऐसे मैं थोड़े ही दे दूंगा। तो वो बोली अच्छा तो तुम समझ गए, नाटक कर रहे थे मेरे साथ। मैंने उसे बताया और पता गया है तो शर्म काहे की। मैंने उसका नगा बदन देखा जो हीरे की तरह चमक रहा था। मैंने ऐसा जिस्म कभी भी नहीं देखा था। मैंने कहा आप तो बहुत खूबसूरत हो, तो वो शर्मा गई और वहां से जाने लगी। मेरे जिस्म में तो आग लगी थी, मैं कहा उस जाने देता था। मैंने उसको बाहों में पकड़े लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। मैंने कहा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, आप बोलोगी तभी मैं ऐसा काम करूंगा। तब उसने चैन की सांस ली। उसने मुझसे पूछा, तुमसे रोका नहीं दोगे? मैंने उस कहा नहीं। ऐसा सुनने के बाद उसने चैन की सांस ली। अब हम दोनों के दिल एक दूसरे से मिले गए और जिस्म भी, मतलब हमने संभोग किया था। वो कुंवारी लड़की थी इसलिए उस खून भी आया, लेकिन ज्यादा नहीं। बाद में हमने वापस स्नान किया और चाय पी और कॉलेज चले गए। जब हम रात को घर आए तो फिर से मैंने फायरिंग की जबरदस्त तरीके से। हमने खाना बनाया, खाया और फायरिंग की और सो गए। ऐसा कार्यक्रम रोज चलता था। मैंने उसका किराया भी 800 रुपए कर दिया। हमारी दोस्ती लगभग 10 साल तक चली। उन 10 सालों में हमने बहुत मौज मस्ती की और मैंने बहुत ज्यादा फायरिंग भी की थी। मैंने उसे शादी करने को कहा, लेकिन उसके घर वालों ने कही और उसकी शादी तय कर दी थी, तो उसने मुझे मना कर दिया था। बाद में वो शहर से बाहर चली गई और मैं अपनी दुकान संभालने लगा। आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।